गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का लेक्चर नंबर 4 में सम टॉपिक को कवर करेंगे। पहला व्हाट इज ईएमएफ, सेकेंड व्हाट इज वोल्टेज, थर्ड व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस, फोर्थ व्हाट इज पावर, सिक्स कंसेप्ट ऑफ एब्जॉर्ब एंड डिलीवर पावर। बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के यूनिट 1 में हम लोग को 11 टॉपिक पढ़ना था, जिसमें से इलेक्ट्रिक नेटवर्क या इलेक्ट्रिक सर्किट हम लोग लेक्चर नंबर 1 एंड 2 में कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट इंपोर्टेंट डिफिनेशन पढ़ रहे हैं। इंपोर्टेंट डिफिनेशन में हम लोग को चार्ज क्या है, करंट क्या होता है, ईएमएफ, वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पावर, एनर्जी, रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, एक्टिव सोर्स, डिपेंडेंट सोर्स के बारे में पढ़ना है। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक करंट लेक्चर नंबर 3 में हम लोग पढ़ चुके हैं। लेक्चर नंबर 3 में पढ़ चुके हैं। जो लोग लेक्चर नंबर 1 एंड 2 एंड 3 नहीं देखे हैं वह पहले लेक्चर नंबर 1, 2, 3 देख ले, क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट को शुरू से पढ़ते हैं तब हमें समझ में आता है। यदि हम लोग बीच बीच में पढ़ते हैं तो कुछ समझ में नहीं आता है। आज के लेक्चर में हम लोग ईएमएफ, वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस, पावर, कंसेप्ट ऑफ पावर के बारे में पढ़ेंगे। पहला ईएमएफ। ईएमएफ क्या होता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। Electromotive force is the force that cause a current या electron flow in the circuit. Means electrical circuit, electric EMF एक फोर्स होता है जिसके कारण करंट या इलेक्ट्रॉन सर्किट में फ्लो होता है। इस फिगर में देखें तो क्या ये मेरा वोल्टेज है, ईएमएफ, यह सर्किट का रेजिस्टेंस है। ईएमएफ इस पे फोर्स लगा रहा है। किसको फोर्स लगा रहा है? इलेक्ट्रॉन पे, कि सर्किट में फ्लो हो। बट रेजिस्टेंस क्या कर रहा है? इसको रोक रहा है। यानी ईएमएफ होता है ईएमएफ एक फोर्स होता है जिसके कारण सर्किट में करंट फ्लो होता है। रेजिस्टेंस क्या करता है? उस इलेक्ट्रॉन के फ्लो को अपोज करता है या रेसिस्ट करता है, रोकता है। Next point, EMF, the maximum potential difference generated by a source like बैटरी या जनरेटर। अब हम लोग EMF और वोल्टेज में डिफरेंस को समझते हैं। पहले EMF एंड वोल्टेज के डिफरेंस को समझते हैं। EMF का सर्किट जस्ट सिंपल होता है। इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस को कंसीडर नहीं किया जाता है। E मीन्स जो यहां का वोल्टेज होता है उसी को हम लोग EMF कहते हैं। बट वोल्टेज में इंटरनल रेजिस्टेंस कंसीडर किया जाता है। EMF है, यह मेरा इंटरनल रेजिस्टेंस R है। तो वोल्टेज, कौन सा वोल्टेज को बोलते हैं हम लोग? इस पॉइंट के बीच में जो वोल्टेज होता है, इस पॉइंट के बीच में जो वोल्टेज होता है उसे हम लोग V बोलते हैं। मीन्स ईएमएफ, लेट ईएमएफ बराबर E वोल्ट, ईएमएफ बराबर E वोल्ट। अब करंट क्या फ्लो होता है? करंट E वोल्ट। करंट I फ्लो हो रहा है सर्किट में, करंट I फ्लो। इस सर्किट में समझते, ये मेरा EMF है, इस सर्किट में I करंट फ्लो हो रहा है। यह इंटरनल रेजिस्टेंस है। क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस। यह मेरा लोड लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? लोड।
तो मेरा वोल्टेज या टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा? वोल्टेज या टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा? टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा? वोल्टेज या टर्मिनल वोल्टेज? तो यहाँ का वोल्टेज क्या है? मेरे हमको यहाँ का वोल्टेज चाहिए, इस पॉइंट का और इस पॉइंट का। तो ई जो होता है मैक्सिमम वोल्टेज जनरेट कर रहा है, ई मैक्सिमम वोल्टेज क्या कर रहा है जनरेट? ई। और मेरा इंटरनल रेजिस्टेंस में वोल्टेज क्या ड्रॉप होगा? आई इंटू आर, क्योंकि इसमें करंट क्या फ्लो हो रहा है? आई। तो यहाँ पे माइनस कर लेंगे आई इंटू आर। मीन्स टर्मिनल वोल्टेज या वोल्टेज ऑलवेज लेस देन होता है ईएमएफ से। ईएमएफ होता है आइडियल, मान लेते हैं वोल्टेज सोर्स है, बट वोल्टेज क्या होता है? इंटरनल रेजिस्टेंस को कंसीडर करते हैं इसमें। अच्छा, उम्मीद है आप लोगों को अच्छा से समझ में आ गया होगा कि ईएमएफ या वोल्टेज क्या है। नेक्स्ट पॉइंट, ईएमएफ का यूनिट भी वोल्ट होता है। ईएमएफ का यूनिट क्या होता है? वोल्ट। एग्जाम्पल देखेंगे ईएमएफ के, द ईएमएफ ऑफ ए बैटरी, मतलब आइडियल जो बैटरी होता है वही मेरा ईएमएफ है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग वोल्टेज को देखते हैं। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन ए सर्किट। अभी जस्ट समझाए थे कि यह मेरा ईएमएफ है, इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस कंसीडर करेंगे, इस दोनों पॉइंट के बीच का जो वोल्टेज होगा उसे हम लोग वोल्टेज बोलेंगे। यह पॉइंट समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, वोल्टेज का यूनिट भी वोल्ट ही होता है। नेक्स्ट एग्जांपल, वोल्टेज अक्रॉस ए लाइट, मींस यह मेरा टर्मिनल है, यहां पे यदि हम बल्ब को कनेक्ट कर दें, किसको कनेक्ट कर दें? बल्ब को कनेक्ट कर दें, बल्ब को कनेक्ट कर दें, बल्ब को कनेक्ट कर दें, तो इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा उसी को हम लोग वोल्टेज बोलते हैं। वोल्टेज भी दो प्रकार के होते हैं, एसी वोल्टेज सोर्स, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वोल्टेज, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वोल्टेज। एक डीसी वोल्टेज सोर्स, सेकेंड एसी वोल्टेज सोर्स। डीसी वोल्टेज सोर्स का सिंबल ऐसा होता है और इसको डिनोट करते हैं सिंपली हम लोग V। एसी वोल्टेज सोर्स का सिंबल, इसको हम लोग डिनोट करते हैं VT, T लगा देते हैं। अब हम लोग सोचेंगे या समझेंगे कि डीसी वोल्टेज क्या होता है। डीसी वोल्टेज वह होता है जिसका मैग्नीट्यूड टाइम के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट होता है, उसे हम लोग डीसी वोल्टेज कहते हैं। एसी वोल्टेज किसको कहते हैं? जिसका मैग्नीट्यूड टाइम के अनुसार चेंज होते रहता है, उसे हम लोग एसी वोल्टेज सोर्स समझा। इस फिगर को हम लोग समझ चुके हैं कि यह एक कंडक्टर है जिसका यह रेजिस्टेंस है, कंडक्टर का रेजिस्टेंस है। इसमें हम लोग सेम ये फिगर है, यह कंडक्टर है, उसका रेजिस्टेंस ए है, इसमें हम लोग ईएमएफ कनेक्ट इसमें हम लोग ईएमएफ यानी वोल्टेज कनेक्ट किए हो। यह फोर्स लगाएगा इलेक्ट्रॉन को कि इसमें मूव कर, क्या करने के लिए? मूव करने के लिए फोर्स लगाएगा, और रेजिस्टेंस उस इलेक्ट्रॉन को अपोज करेगा। रेजिस्टेंस क्या करेगा? उसको अपोज करेगा। फिर जो करंट फ्लो होगा उसे हम लोग करंट करते हैं। इस फिगर को हम लोग अच्छा समझ गए। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। इस सर्किट में देखें कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा।
तो इसमें दो रेजिस्टेंस सीरीज में लगा हुआ है, तो जब टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, सीरीज में रेजिस्टेंस जुड़ जाता है आर प्लस आर एल, जो लोड रेजिस्टेंस है। अब हम लोग को करंट निकालना होगा, तो अकॉर्डिंग्स टू ओम्स लॉ हम लोग जानते हैं कि भी आई बराबर होता है वी बाई आर, वी बाई आर ओम्स लॉ के अनुसार। ओम्स लॉ हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। यहां पे भी क्या है, मतलब मेरा ईएमएफ है ई, इसका टोटल रेजिस्टेंस क्या है आर प्लस आर, यही फॉर्मूला है हम लोग को करंट निकालने का। नेक्स्ट हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को देखते हैं। हम लोग ईएमएफ देख चुके हैं, वोल्टेज देख चुके हैं, अब हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को देखते हैं। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कंपोनेंट एज करंट फ्लो थ्रू देम, मतलब इसमें वोल्टेज देखो, ईएमएफ, वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, इस तीनों में माइनर डिफरेंस है। आज हम लोग इसको अच्छा से क्लियर करेंगे कि ईएमएफ वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस में क्या है। ईएमएफ मींस कि सिंपल जो मेरा बैटरी है उसका जो वोल्टेज होगा मैक्सिमम वोल्टेज, उसका जो मैक्सिमम वोल्टेज होगा उसे हम लोग ईएमएफ बोलते हैं। बट वोल्टेज क्या होता है, उसमें जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है उस ईएमएफ का, बैटरी का, उसको कंसीडर करते हैं। इस दोनों पॉइंट के वोल्टेज को हम लोग वोल्टेज बोलते हैं। अब आते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वोल्टेज में जस्ट माइनर, मतलब द माइनर डिफरेंस है। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अब उसको बोलते हैं, जैसे ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये वोल्टेज है, तो हम लोग इस पॉइंट के जो वोल्टेज है उसे हम लोग तो वोल्टेज बोलते हैं। बट इसमें हम लोग जब कोई रेजिस्टेंस या लोड या कुछ कनेक्ट कर देते हैं, यहां के जो वोल्टेज होता है प्लस माइनस, जब इस सर्किट में करंट फ्लो होगा और इस सर्किट एलिमेंट के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा उसे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। जब तक उस सर्किट में करंट फ्लो नहीं होगा, किसी भी सर्किट एलिमेंट के क्रॉस हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस नहीं निकाल सकते। आप लोगों को ईएमएफ, वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस अच्छा से समझ में आ गया होगा। आप लोग यह बताइए कि आज के पहले कौन कौन ईएमएफ, वोल्टेज और पोटेंशियल के बीच के डिफरेंस को जानता था। इट्स नेक्स्ट पॉइंट, इट्स यूनिट इज वोल्ट। ईएमएफ, वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस तीनों का यूनिट वोल्ट ही होता है, जिसके कारण हम लोग कभी इसके अंतर को समझ नहीं पाते थे कि तीनों में अंतर क्या है। नेक्स्ट पॉइंट, एग्जांपल, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए रजिस्टर व्हेन करंट फ्लो कॉजिंग एनर्जी लॉस या वोल्टेज ड्रॉप। मीन्स अभी जो हम लोग नेक्स्ट पहले समझाए थे कि ईएमएफ जस्ट बैटरी का वोल्टेज होता है। वोल्टेज में क्या होता है, ईएमएफ वोल्टेज और उसके में जो इंटरनल रेजिस्टेंस का कारण जो ड्रॉप होता है उसको माइनस करके जो वोल्टेज होता है उसे हम लोग वोल्टेज बोलते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वो सर्किट में जब करंट फ्लो होता है किसी एलिमेंट के क्रॉस जो वोल्टेज होता है उसे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। अब हम लोग ईएमएफ, वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस पे कुछ क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द करंट दैट विल फ्लो इनसाइड द बैटरी ऑफ 2 volts and 0.02 ohms internal resistance in case its terminal are connected with each other। अब हम लोग इस क्वेश्चन को समझते हैं। यह एक बैटरी है,
जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है। इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है? 0.02 ओम्स। और एक पॉइंट इसका बैटरी वोल्टेज कितना है? 2 वोल्ट। और इसका जो टर्मिनल है, क्या है? टर्मिनल एक दूसरे से कनेक्टेड है, मतलब इसका जो टर्मिनल है कनेक्टेड है। तो इसमें करंट कितना फ्लो होगा? तो वोल्टेज है, रेजिस्टेंस है, तो गिवन V बराबर 2 वोल्ट, R बराबर 0.02 ohms, we know that according to Ohm's law, according to Ohm's law, V is equal to IR। तो V पता है, R पता है, हम लोग को I निकालना है। तो I is equal to V by R। तो 2 वोल्ट बाई 0.02, दशमलव का 2 अंक, तो 2 शून्य बैठा देंगे, 2 से 2, यानी इस टर्मिनल के थ्रू 100 एम्पियर करंट फ्लो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। फाइंड द करंट दैट विल फ्लो इनसाइड द बैटरी ऑफ 10 volts and 10 ohm internal resistance in case its terminal voltage are connected to each other. Find the terminal voltage of the battery। पहले हम लोग क्वेश्चन में दिया गया उसे लिख लेते हैं। गिवन वोल्टेज मीन्स EMF E 10 volts, इंटरनल रेजिस्टेंस R 10 ohms। तो हम लोग को फाइंड करना है I क्या होगा, दूसरा V क्या होगा, फाइंड करना है टर्मिनल वोल्टेज V क्या होगा। इस फिगर को समझते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस, EMF, ये दोनों टर्मिनल है, यहाँ का वोल्टेज क्या होगा, इसमें I क्या फ्लो होगा, R E I, दोनों वायर ईच अदर कनेक्टेड है। इससे जस्ट पहला क्वेश्चन में हम लोग अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ V इक्वल टू IR, तो I निकाल लेंगे V बाई R, V बाई R। तो V कितना है, 10 वोल्ट, R कितना है, 10, तो 1 एम्पियर करंट फ्लो होगा। कितना एम्पियर, 1 एम्पियर, पहला आंसर। नेक्स्ट EMF क्या होगा, ये टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा, V। तभी जस्ट हम लोग देखे थे कि V बराबर होता है EMF माइनस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा R के बेस, तो I इंटू R। तो V बराबर हो जाएगा 10 वोल्ट माइनस I कितना है, 1 एम्पियर, R कितना है, 10, यानी 10 माइनस 10 वोल्ट्स। इस क्वेश्चन में टर्मिनल वोल्टेज मेरा कितना आ जाएगा, 0 वोल्ट, क्योंकि जितना वोल्टेज जनरेट हो रहा है उतना इंटरनल रेजिस्टेंस के क्रॉस ड्रॉप हो जा रहा है, यानी टर्मिनल वोल्टेज हमें 0 मिलेगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं पहले ही। नेक्स्ट, द इलेक्ट्रिकल प्रेशर मेजर बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज कॉल्ड। कह रहा है कि हम लोग क्या बोलते हैं जब किसी दो पॉइंट के बीच इलेक्ट्रिक प्रेशर को क्या बोलते हैं। तो एनर्जी तो होगा नहीं, रेजिस्टेंस होगा नहीं, रेजिस्टिविटी, वोल्टेज बोलते हैं। अभी जस्ट देखे थे कि दो पॉइंट्स के बीच के इलेक्ट्रिकल प्रेशर को हम लोग इलेक्ट्रिकल वोल्टेज बोलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक, पावर। द पावर P इज नथिंग बट द टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मैथमेटिकली इट कैन बी रिटन एज P इज इक्वल टू dW/dt। W क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, यानी रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लोग पावर बोलते हैं। पावर का यूनिट क्या होता है? वाट। पावर का यूनिट क्या होता है? वाट। अब हम लोग डी ओमेगा बाई डी टी में को ऐसे लिख सकते हैं डी ओमेगा बाई डी क्यू गुने डी क्यू बाई डी टी। हम लोग जानते हैं कि डी ओमेगा बाई डी क्यू क्या होता है? इलेक्ट्रिक प्रेशर यानी वोल्टेज होता है। डी क्यू इंटू डी टी, आई बराबर हम लोग देखे थे रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। तो डी क्यू बाई डी टी को हम लोग आई बोलते हैं। यानी पावर का फॉर्मूला क्या हो गया? V पावर बराबर V इंटू आई। V बराबर क्या होता है? V बराबर I इंटू आई, I इंटू आर गुने आई, यानी क्या हो जाएगा? आई स्क्वायर आर। यानी पावर बराबर आई स्क्वायर इंटू आर भी होता है। ये पावर का चार फॉर्मूला है हम लोग को अलग अलग। नेक्स्ट देखते हैं, P इज इक्वल टू V इंटू आई है। I बराबर क्या होता है? V बाई आर। V बाई आर यानी इसका हो जाएगा V स्क्वायर बाई आर। पावर का यूनिट क्या होता है? वाट। क्या हो जाएगा? वाट। मीन्स हम लोग को चार फॉर्मूला याद रखना है पावर का। पहला P बराबर डी डब्ल्यू बाई डी टी, दूसरा P बराबर V इंटू आई, तीसरा आई स्क्वायर आर, चौथा V स्क्वायर बाई आर। चारों इक्वल है, हम लोग प्रूव करके भी देख चुके हैं। अब W क्या होता है? W इज द पोटेंशियल एनर्जी एंड इट्स यूनिट इज जूल। क्या होता है इसका यूनिट? जूल। यानी पावर का यूनिट जूल पर सेकेंड भी होता है। पावर का यूनिट क्या होता है? जूल पर सेकेंड या वाट भी बोलते हैं। नेक्स्ट, Q इज द चार्ज एंड इट्स यूनिट इज कूलम। Q क्या है? यहाँ पे चार्ज है और इसका यूनिट्स कूलम होता है। V इज द वोल्टेज एंड यूनिट्स इज वोल्ट्स। R इज द रेजिस्टेंस एंड इट्स यूनिट इज ओम। I इज द करेंट एंड इट्स यूनिट इज एम्पियर्स। अब हम लोग पावर पे कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक स्टोव कंज्यूम 5 मेगा जूल ऑफ एनर्जी फ्रॉम 230 वोल्ट पावर सप्लाई व्हेन टर्न ऑन फॉर 60 मिनट्स
फाइंड द अप्रोक्सीमेट पावर। यह आरआरबी जेई का क्वेश्चन पूछा गया है। गिवन क्या क्या दिया हुआ है? इलेक्ट्रोस्टैटिक कंज्यूम 5 मेगाजूल, एनर्जी दिया हुआ है ई या ओमेगा, 5 मेगा जूल। वोल्टेज दिया हुआ है 230 वोल्ट। टाइम दिया गया है 60 मिनट। 60 मिनट्स यानी हम लोग इसको सेकेंड में बदलेंगे, तो 60 मिनट को बदलेंगे तो 60 गुने 60 सेकेंड्स। अब हम लोग जानते थे, वी नो दैट पावर के 4 फॉर्मूला होता है, ओमेगा बाई टी, इंटू आई, पी बराबर आई स्क्वायर आर, पी बराबर वी स्क्वायर बाई आर। हम बोले थे ना कि चारों फॉर्मूला का अलग अलग यूज होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। इस क्वेश्चंस में कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? हमको ई पता है, टी पता है और भी पता है, तो ऐसा क्वेश्चन ढूंढते हैं जिसमें के दोनों पता हो। पहला फॉर्मूला में देखते ओमेगा टी पता है, इससे निकल जाएगा। दूसरा फॉर्मूला भी और आई, तो मेरा भी पता है बट आई पता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चंस में आई पता नहीं है और आर भी नहीं पता है। उससे नेक्स्ट फॉर्मूला में भी पता है बट आर नहीं पता, यानी पहला फॉर्मूला मेरा यूज होगा। यानी P बराबर हो जाएगा एनर्जी बाई टाइम, यानी 5 मेगा जूल, यानी 10 के पावर 6 जूल बाई 60 गुने 60। इसको कैलकुलेट करेंगे हम लोग। कैलकुलेट करने के बाद 1388.888 वाट, यानी अप्रोक्सीमेटली 1389 वाट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाट इज द पावर कंज्यूम्ड बाय बल्ब व्हेन इट इज अप्लाइड 220 वोल्ट एंड करंट फ्लोइंग थ्रू इट 2.2 एम्पियर। यानी इस सर्किट को देखें कि वोल्टेज कितना दिया गया है, 220 वोल्ट, 220 वोल्ट। इसमें करंट फ्लो होता है 2.2 एम्पियर। गिवन ई बराबर 220 वोल्ट, आई बराबर 2.2 एम्पियर। हम लोग के पास चार्ज फॉर्मूला था पावर का, ओमेगा बाई टी, पी बराबर वी इंटू आई, आई स्क्वायर आर और वी स्क्वायर बाई आर। तो चारों में से कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? वी और आई पता, यानी यह फॉर्मूला यूज होगा। तब P बराबर हो जाएगा 220 गुने 2.2 एम्पियर। तो इसका हो जाएगा 484 वाट, यानी 484। तो इसमें ऑप्शन है बट किलोवाट में, तो इसको हम लोग किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे, तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो 484 किलो वाट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं।
कि इफ पावर ऑफ 100 वाट इज being supplied across a potential difference of 200 वोल्ट, फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। दिया क्या क्या गया है, गिवन P बराबर 100 वाट, G बराबर 200 वाट, 200 वोल्ट, तो I क्या होगा। तब P बराबर होता है V इंटू आई, तो I बराबर हो जाएगा P बाई V। P कितना है 100 वाट, V कितना है 200, 1/2 यानी 0.5 एम्पियर आंसर। ऑप्शन कौन सा सही है, ए। नेक्स्ट टॉपिक, कंसेप्ट ऑफ एब्जॉर्ब एंड डिलीवर पावर। तो पहला पॉइंट, इफ करेंट इंटर इनटू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वोल्टेज सोर्स देन इट इज रिफर्ड एज एब्जॉर्ब पावर, दैट इज पावर इज एब्जॉर्ब बाय वोल्टेज सोर्स। मीन्स यह मेरा वोल्टेज सोर्स है और यहां वोल्टेज सोर्स है, इसमें करंट यदि पॉजिटिव टर्मिनल से इंटर करता है, यानी करंट इस डायरेक्शन में इंटर करता है पॉजिटिव टर्मिनल पर, यानी वोल्टेज सोर्स एब्जॉर्ब करेगा, वोल्टेज सोर्स एब्जॉर्ब करेगा पावर। यही पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलता, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलता यानी वोल्टेज सोर्स डिलीवर करता है, वोल्टेज सोर्स पावर डिलीवर करते हैं। इसको समझने के लिए सिंपल हम समझ सकते हैं कि एक वोल्टेज सोर्स है, यदि वह करंट दे रहा है यानी निकल रहा है, यानी वह पावर डिलीवर कर रहा है। यदि वोल्टेज सोर्स में करंट इन कर रहा है यानी ले रहा है, यानी पावर एब्जॉर्ब कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, इफ करंट लीव फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी सोर्स देन इट इज रिफर्ड एज ए वोल्टेज बाय पावर इज डिलीवर। मीन्स हम लोग सिंपल ही समझ सकते हैं, एक ही कंसेप्ट याद रखें कि वोल्टेज में वोल्टेज करंट दे रहा है या कोई सोर्स करंट दे रहा है यानी वह डिलीवर कर रहा है, यदि वह ले रहा है तो यानी वह एब्जॉर्ब कर रहा है। नेक्स्ट हम लोग इस क्वेश्चन में देखते हैं, फिगर में देखते हैं। यह मेरा 10 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है, यह प्लस है या माइनस है। इसमें 2 एम्पियर करंट क्या कर रहा है, 2 एम्पियर करंट पॉजिटिव टर्मिनल से इंटर कर रहा है, मतलब वोल्टेज सोर्स क्या कर रहा है, 2 एम्पियर करंट ले रहा है, ले रहा है यानी एब्जॉर्ब हो जाएगा, क्या हो जाएगा एब्जॉर्ब। तो पावर कितना एब्जॉर्ब करेगा, V इंटू ए यानी 10 दूनी 20 वाट्स। इसी को यदि हमको डिलीवर बोलना होगा तो क्या कर देंगे, माइनस 20 वाट। मीन्स यदि करंट के डायरेक्शन, यह मेरा वोल्टेज सोर्स है प्लस माइनस, यदि करंट के डायरेक्शन 2 एम्पियर प्लस में ऐसे है तो यही इसको हम अपोजिट कर देंगे तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो -2 एम्पियर करंट क्या हो रहा है, वोल्टेज सोर्स से निकल रहा है, यानी -2 गुने 10 तो -20 वाट। नेक्स्ट फिगर में देखते हैं, यह वोल्टेज सोर्स है, यहां से करंट इंटर कर रहा है, यानी यहां पॉजिटिव टर्मिनल पे आके देखेंगे तो पॉजिटिव टर्मिनल से करंट क्या हो रहा है, करंट तो इसी फ्लो होगा, तो पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकल रहा है यानी करंट दे रहा है, यानी वोल्टेज सोर्स पावर डिलीवर कर रहा है 2×5=10। यही एब्जॉर्ब करना होगा तो कितना, -10 वाट। नेक्स्ट, ये 4 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है, प्लस टर्मिनल यहाँ है, करंट के डायरेक्शन, तो यानी यहां से करंट क्या, मतलब इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, यानी प्लस टर्मिनल से करंट क्या हो रहा है, निकल रहा है, यानी P डिलीवर करेगा 12 वाट। इसी का उल्टा कर दें तो एब्जॉर्ब कर लेगा -12 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, 4 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है,
इसमें करंट के डायरेक्शन अपोजिट, तो इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो इस डायरेक्शन में ऊपर से देखें तो पॉजिटिव से इंटर कर रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल से क्या कर रहा है, इंटर कर रहा है, यानी ये एब्जॉर्ब कर रहा है। यदि आप लोग नोट्स या पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर ले, जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया। थैंक यू।